चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन लास्ट क्लास का। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मतलब बताया गया था ना। होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को गुड्स बेचता है 2-3 महीना के लिए, और क्या बोलता है, बिके तो पैसे देना, ना बिके तो वापस कर देना। ऑब्जेक्टिव है कोई नया प्रोडक्ट का इस्टेब्लिश करना या अपने दुकान का सेल बढ़ाना। आगे इसके सेल कब माना जाएगा, जब गुड्स भेजते हैं अप्रूवल बेसिस पे। 3 सिचुएशंस पे सेल माना जाता है। व्हेन गुड्स आर अप्रूव्ड, नाइदर अप्रूव नॉर रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड टाइम, और क्या बताया गया था, एनी अदर एक्ट दैट इज यूज करने लगा। अकाउंटिंग करना सीखे थे डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हैं। 3 मेथड्स हैं, ट्रांजेक्शन्स आर फ्यू, frequent, that is transactions are casually, frequently और numerously। और हम लोगों ने शुरू कर दिया था कैजुअल का ही, यही सबसे बड़ा है। बड़ा मतलब छोटा ही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो यहाँ पे जब अपने गुड्स भेजते हैं तो आपको बताया गया था, जब गुड्स भेजेंगे सेल हुआ नहीं है फिर भी सेल का एंट्री लगाएंगे। और क्या लगाएंगे एंट्री बेटा, डेटर्स टू सेल्स। और फिर कुछ दिन बाद गुड्स अप्रूव्ड हो जाएगा तो अप्रूवल का कोई एंट्री इसलिए नहीं लगेगा बिकॉज भेजते समय सेल का एंट्री लगा दिए थे, और वापस कर देगा तो बताया गया था बेटा सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। इस सिस्टम में ना, आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक बार बड़ा प्रॉब्लम होता है साल के लास्ट में, कोई अनअप्रूव्ड सेल रहेगा। तो अनअप्रूव्ड सेल रहेगा तो हम लोग उसे ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स दिखा नहीं सकते, बैलेंस शीट में डेटर्स दिखाई नहीं सकते, तो अनअप्रूव्ड सेल को कैंसिल कर देंगे। अनअप्रूव्ड सेल को कैंसिल करने का एंट्री क्या था बेटा, अनअप्रूव्ड सेल को बोलो बेटा, सिखाए थे। यस, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये हमेशा करना है, ये एंट्री सेल्स टू डेटर्स। और फिर स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। स्टॉक कौन सा प्राइस पे दिखाएंगे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और बेटा गजब तो तब होता है साल के लास्ट में हमने सेल्स का एंट्री कैंसिल कर दिया और नेक्स्ट ईयर गुड्स अप्रूव्ड हो गया। अब एंट्री करना है ना नहीं करना है, तो आपने बोला सर सेल्स का एंट्री तो है ही नहीं, तो एंट्री करना पड़ेगा डेटर्स टू सेल्स। और रिटर्न कर दिया तो उसका एंट्री करने का जरूरत नहीं है क्योंकि सेल्स ही नहीं है तो रिटर्न कैसे। ओके, समझ में आ गया इतना, और कुछ नहीं पढ़ाया था ना क्या। और रेट ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताया था, बहुत मास्टर पॉइंट था बेटा, हमेशा काम में आएगा। तो रेट ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्या बताया गया था आप लोगों को, अगर 1/3 ऑन कॉस्ट रहेगा तो 1/4 ऑन सेल्स, 1/5 ऑन सेल्स रहेगा तो 1/4 ऑन कॉस्ट, ठीक है ना। आगे तो चलिए अब अपने कॉपी में आइए, देखिए तो नोट्स लिख रहे थे, कितने नोट्स लिखा था आप लोगों ने। नहीं, वो एक हाफ पेज छोड़ने बोले थे ना, वहां पे नोट्स लिखे थे ना। 5th नंबर पॉइंट था क्या वो, उसमें उसी एंट्री को देखते जाना, और कुछ है नहीं इस चैप्टर में, उसी को फिर से खोलिएगा। जब गुड्स भेजेंगे तो लिखे थे डेटर्स टू सेल्स। जब गुड्स अप्रूव्ड हुआ था तो उसका एंट्री लगाने का जरूरत नहीं है। और जब रिटर्न हो जाएगा तो सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, और साल के लास्ट में अनअप्रूव्ड सेल्स का सेल्स टू डेटर्स और स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। और फिर वही लिखाए थे एट द एंड ऑफ द ईयर सेल्स कैंसिल्ड और नेक्स्ट ईयर गुड्स अप्रूव्ड, डेटर्स टू सेल्स एंड रिटर्न, नो एंट्री डन। थोड़ा सा और इसके बारे में करना है बातें, बट बाद में करेंगे। अभी हम लोग इस पे सम्स प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आ जाता है बेटा इस चैप्टर से, और आप लोग बहुत लकी पर्सन हो गए अगर एग्जाम में आया तो। चलिए हम लोग चलते हैं, आप लोग को बुक मिला है या, पेज नंबर 20। आप लोग कॉमर्स 12 कॉमर्स से है ना, ओके ओके।
तो वो आप लोग को लिंक मिल जाएगा, 2 लेक्चर ही हुआ है, आप लोग जरूर से देख लेना। स्टार्ट करो। CE sends goods to customer on sale or return basis. The following transactions took place during 2016: September 15, sent goods to customer on sale or return basis. It cost plus 33 1/3%. तो बेटा कल हम लोग पढ़े थे 33 1/3% का मतलब होता है 1/3 ऑन कॉस्ट 1/4 ऑन सेल्स। कभी भी रेट ऑफ प्रॉफिट आगे आपके पढ़ाई में, कभी भी रेट ऑफ प्रॉफिट आगे आपके पढ़ाई में, तो हमेशा हमेशा वो रेट ऑफ प्रॉफिट लिख ही लेना, लिख लेना बेटा, क्वेश्चन में लिख लेना 1/3 ऑन कॉस्ट 1/4 ऑन सेल्स। डन? बेटी दुखी हो क्या? नहीं, ओके ओके ठीक है। तो 1 लाख का माल भेजा सितंबर 15 को, तो माल भेजने का एंट्री हम लोगों ने क्या सीखा था? सेल का एंट्री 11 से सीखते आ रहे हैं, डेटर्स टू सेल्स। डन? डेटर्स टू सेल्स। बढ़िया, दुखी हो क्या? 33 1/3% है ये, तो कल सिखाया था ना 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100/300 1/3। हाँ, ये आप लोग को ना समझा नहीं रहा हूं मैं, ये कल पढ़ाया था आप लोग को, जब कल का क्लास देखेंगे ना दिखेगा आपको। नहीं नहीं, ये अरे 33 1/3% होता है ना, इसको ब्रेक करेंगे तो मतलब 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100/% है तो 300, तो 1/3। अरे कल देखे थे ना हम लोग। ओके ठीक है, 1/3। डन? ओके, सेल किया। बताओ तो बेटा माल भेजने का एंट्री क्या सिखाए थे आप लोग को लास्ट क्लास में? डेटर्स टू सेल्स। वाह, पहला एंट्री डन, 5 में 1 नंबर तो डन। अक्टूबर 20 को गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री तो 11 12 से पढ़ते ही है, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। वाह, और 1 नंबर डन। और नवंबर 25 को रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, अप्रूव का क्या एंट्री होगा? नो एंट्री। वाह, और 1 नंबर डन। गुड्स विथ कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, 31 दिसंबर को अनअप्रूव्ड सेल है, 31 दिसंबर को अनअप्रूव्ड सेल है। अनअप्रूव्ड सेल का ना रोल आता है साल के लास्ट में, अकाउंटिंग ईयर, जब आप ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ही कैंसिल करना है, उसके लिए वेट कीजिए। अनअप्रूव्ड सेल तो पता चल गया ना बेटा आपको? सी रिकॉर्ड सेल्स ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी सेल्स, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज assuming accounting year closes. Yes, accounting year closes on 31st December 16। आपसे एंट्रीज वगैरह मांगे हैं इन्होंने। तो बेटा आप लोग क्लास 11 पे जिस तरह से जर्नल का फॉर्मेट बनाए थे ना, एकदम एज इट इज फॉर्मेट चाहिए। क्या लिखते थे बेटा इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखते थे इन द बुक्स ऑफ सीई, सीई है ना, फिर जर्नल एंट्री। क्लास 11 का आदत कभी भी मत छोड़ना बेटा। और आप लोग तो ये प्रोफेशन चुन लिया, यही आपका रोजी रोटी, यही आपका भविष्य, सब सारे जिंदगी की खुशियां इधर ही हैं, यही सब कुछ देने वाला है। बस 3 4 साल का मेहनत और 60 70 साल का ऐश इसी से मिलने वाला है। तो 11 का किसी भी पॉइंट को आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, फॉर्मेट अच्छा से बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो लिखते थे ना, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, रुपीस, एकदम प्रॉपर वाला।
बोलिए, डेट वाइज चलते चले, डेट बताएंगे, माल भेजने का एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 1 लाख, वेरी वेरी गुड। बीइंग गुड्स सेंट ऑन, कौन सा बेसिस, सेल और रिटर्न, जैसे क्वेश्चन में लिखा बेसिस रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी सेल, बीइंग गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी सेल, हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्लीज। October 20, goods return, sales return account debit to debtors 40,000, being goods sent on sale or return basis returned by customer, being goods sent on sale or return basis returned by customer, returned by customer। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले के कुछ ना, कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दो। नेक्स्ट बेटा, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर के दिन अनअप्रूव्ड सेल, अनअप्रूव्ड सेल का 2 एंट्री, सेल्स को कैंसिल करेंगे, क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। व्हाट इज अनअप्रूव्ड सेल, कितना बेटा, 20,000, बीइंग अनअप्रूव्ड सेल कैंसिल्ड, अनअप्रूव्ड सेल कैंसिल्ड हो गया बेटा। और ये आप स्टॉक दिखाएंगे, यस यस मैम, कुछ डाउट है आपको? नहीं लिख देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ हाँ लिखेंगे, रुको पहले गुड़िया को आगे ले चलते हैं। हाँ गुड़िया छूट गई थी पीछे, चले ओके। और 2 एंट्री था ना बेटा, आप सीएलओ को ये 2 एंट्री कभी नहीं भूलना, जिंदगी भर यही 2 एंट्री लगाना है। क्या लिखते हैं बेटा, या स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये वर्किंग नोट से वैल्यू लाऊंगा मैं, नरेशन लिख लीजिए। बीइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विथ कस्टमर, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक, या नरेशन तो बोला ना। बीइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विथ कस्टमर, बीइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विथ कस्टमर, being cost of goods lying with customer, being cost of goods lying with customer, लिख लिया, हो गया, लिख लिया ना, being cost of goods lying with customer। अब देखो बेटा कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, आप देखो वर्किंग नोट, कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विथ कस्टमर कैसे कैलकुलेट होगा देख लीजिए। अनअप्रूव्ड सेल, अनअप्रूव्ड सेल कितना रुपया पे है बेटा, सेल प्राइस पे कितना है 20,000 लेस प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट माइनस करना है। देखिए तो रेट ऑफ प्रॉफिट कितना दिया है पेपर सेटर ने, 1/3 ऑन कॉस्ट, बट हमारे पास तो कॉस्ट नहीं है बाबू, सेल है। तो आप लोग को एक मंत्र सिखाया था, 1/3 ऑन, एक कदम आगे दूल्हा बनोगे, ओके बिक जाओगे। बस एक बार फिरा लेते समय आगे, जिंदगी भर मैम साहब के पीछे ही बैग वगैरह लेकर, चुन्नू मुन्नू को लेकर, साथ साथ नहीं, मैम साहब तो छोटा पर्स लेती है,
आप बैग लोगे, बच्चों को कांधे पे लोगे, तो कैसे साथ साथ चलोगे? ऐसे मत करो। आप लोग ऐसा कोई भी प्रतिज्ञा मत लो शादी नहीं करना है। आप अपने लिए नहीं करो शादी, मेरे लिए करना कि आपके बच्चे होंगे, मैं पढ़ाऊंगा और कॉमर्स में भेजना। कोई बोलेगा कि शादी उदी करना है, बोले नहीं मन तो नहीं था करने के लिए, बट आरजी सर के पास स्टूडेंट भेजना है। बोलेगा ठीक है सर। देखो ये आप एक बच्चा ऐसा तो मिला, सर शादी नहीं करने का प्रण लिया था बट आपके लिए वो छोड़ दिया क्योंकि हमारे बच्चे होंगे और कॉमर्स में भेजेंगे आपके पास ही, बड़े प्यार से आप धीरे धीरे पढ़ाते हो। चलो 1/4 ऑन सेल्स। मतलब इसको भी या तो पीएम बनना है या सीएम बनना है, ठीक है। शादी नहीं करने मतलब आराम से। हाँ योगी जी पता है ना, सर्वानंद सोनोवाल जी भी थे सीएम। समझ में आ गया। फ्यूचर अच्छा मंत्री बनना है इनको। बोलो बेटा। बट मैं आपको पसंद नहीं करूंगा, हमारा कोचिंग सेंटर का ग्रोथ कैसे होगा? 15,000 वहां लिखो बेटा आंसर। बेटा कैसे लगा ये सम? अच्छा लगा? एग्जाम्स पे आया है ऐसा क्वेश्चन। थोड़ा सा धीरे धीरे मूव करेंगे हम लोग। मैं 6 दिन पढ़ाऊंगा अकाउंट्स एवरी डे, एक एक 1.5 घंटा, बट बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, मतलब एकदम ही धीरे धीरे। तो आप लोग आराम से चलते चलना। डन? आगे बढ़े। कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विथ कस्टमर, अनअप्रूव्ड सेल 20,000, प्रॉफिट। बेटा ये सब ना हम लोग लास्ट क्लास में समझाए थे। आराम से हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे फिर। आप लोग का और एक बैच स्टार्ट होगा, एक्सपेक्टेड है क्लास 12 के रिजल्ट के बाद। क्लास 12 के रिजल्ट के बाद थोड़ा सा फास्ट ट्रैक बैच चलेगा, तो आप लोग को वहाँ भी पढ़ने का सौभाग्य मिल जाएगा। दिस इज डन, दिस इज डन। तो देखिए बेटा, ऐसा क्वेश्चन आपके सीए के एग्जाम पे आया था मई 2018। जिस सिलेबस को आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उनका उसका पहला एग्जाम मई 18 पे हुआ था, न्यू सिलेबस। और अब तो सिलेबस फिर से चेंज होने वाला ही। तो 5 साल में सीए इंस्टीट्यूट अपना सिलेबस चेंज कर लेता है। 2023 में होने वाला था, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब गवर्नमेंट के पास से अभी अप्रूवल नहीं आया। अदरवाइज अभी आप लोग न्यू सिलेबस में होना चाहिए था, क्योंकि सीए का कोर्स ना मोस्ट अपडेटेड कोर्स है। मतलब जवानी को जैसा चाहिए वैसे सिखाता है, क्योंकि तभी तो आप लोग जाके बाजार में नोट छापोगे, नया नया काम सीखोगे, वैल्यू होएगा। तो आप लोग सीए कभी भी पास कर लीजिए ना, तो ऐसे मत सोचिएगा बाजार में बहुत सीए तो आपका वैल्यू नहीं है। बाजार में जो सीए बने वो 10 साल 15 साल 25 साल पहले का पढ़ा हुआ है, और इंस्टीट्यूट अभी आपको नया पढ़ाता है, एकदम लेटेस्ट वाला। तो वो लोग आपको ना बहुत रेस्पेक्टफुली निगाहों से देखते हैं कि नया खून आएगा, नया चीज सीख कर आएगा, हम लोग उनसे सीखेंगे। आप बुढ़े बुढ़े सीए को सिखाओगे, प्लस बाजार तो बहुत ग्रोथ हो ही रहा है, तो दोनों साइड से आपका वैल्यू है। एक तो देश में तेजी आ रहा है, बिजनेस में डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपका रिक्वायरमेंट है ही। और प्लस न्यू जनरेशन नया नया जो सीख के आएगा ना कंसेप्ट, वो आज से 20 साल पहले 30 साल पहले जो सीए बने थे उनको सीखने का सौभाग्य नहीं मिला। तो आपसे ना वो सर पूछेंगे, आपको सिखाएंगे भी, एक्सपीरियंस है, बट नया नया चीज पे आप पे भरोसा रखेंगे। सो बहुत वैल्यू होने वाला है आप लोगों को। 50 साल का सीए आपके साथ बैठकर बोलेगा बेटा देखो तो ये नया पॉइंट है, अभी हमारे जमाने में नहीं था, बताओ। तो नए नए सीए बताएंगे दादाजी सीए को। बहुत वैल्यू है आप लोगों का, बहुत वैल्यू है। कभी 2-3 सीए लोग को बुलाऊंगा मैं, उन लोग बातें करेंगे आपके साथ। गुवाहाटी में अभी आप घूमेंगे ना, तो 60-70% सीए प्रेरणा के थ्रू ही कनेक्टेड है, प्रेरणा से ही बने 60-70%। क्योंकि लास्ट 20 साल 23 साल से तो मैं यही कर रहा हूँ। तो सब आपके ना इधर के ही पढ़े वाले मिलेंगे। इंटरव्यू में जाएंगे ना, पूछेंगे कहाँ पढ़ेगा प्रेरणा, तो वही बोलेगा मैं आई ऑल्सो फ्रॉम प्रेरणा। तो ऐसे मत बोले कि हम लोग एक ही हो गए, दे विल बी सीनियर, बट इधर से ही पढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं बढ़िया से समझाऊंगा और आप लोग क्लास में सोल्व करना। अभी हमें कोई रश नहीं, हड़बड़ी नहीं है। और 6 दिन क्लास रहेगा अकाउंट्स का, ऑलमोस्ट 6 days इन अ वीक। तो होमवर्क भी थोड़ा कम ही देंगे इस बार, और आप लोगों को क्लास में कराएंगे। 2-3 चैप्टर के बाद आप लोग बहुत फेमिलियर हो जाओगे, तो होमवर्क देंगे, क्योंकि होमवर्क देने से घर में पढ़ाई होता है। और
आप लोग का इन्वेंट्री का एक चैप्टर हो गया था ना किसी का, तो उनका आप लोग का टेस्ट भी आने वाला, आज डेट वगैरह ले लीजिएगा, पढ़ना है। और फिर जब सेल और रिटर्न कवर हो जाएगा तो सेल और रिटर्न का टेस्ट भी होएगा। तो चलो बेटा इसको मैं समझाऊं, ओ गुड़िया समझाऊं? ओके ओके, देखो मिस्टर Badri sends goods to customer on sale or return basis. The following transactions took place December 2017. December 2nd, sent goods to customer on sale or return basis, cost plus 25% 80,000. Cost plus 25% कल पढ़ाए थे, 1/4 on cost 1/5 on sales. 25% का मतलब होता है 1/4 on cost 1/5 on sale. नहीं नहीं नहीं, इसमें प्रॉफिट क्यों चाहिए? प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो तो माल बच जाता है तब स्टॉक के लिए प्रॉफिट माइनस करना है ना। अभी क्या, अभी बता रहे जमाने को कि 16,000 प्रॉफिट कमा रहे, मत बताओ, नजर लग जाएगा। ओके तो बेटा माल भेजने का एंट्री आता है ना आप लोगों को? ओके यस यस, डेटर्स टू सेल्स, यस मैम। December 10th, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, 35,000 का माल वापस आ गया, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। मतलब आप लोगों को याद हो जाएगा अकाउंट्स, बस बोलना, कंजूसी नहीं करना। December 17, रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल, अप्रूव्ड हो गया, नो एंट्री, नो एंट्री। एंड December 23, गुड्स वर्थ कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, 15,000 अनअप्रूव्ड। क्या बेटा? एकदम क्वेश्चन क्लियर है? Mr. Vadri records sale or return as ordinary sales. You are required to pass necessary journal entries. Accounting year closes 31st December. तो ये सज जाएंगे, सेम ही क्वेश्चन है ना। तो क्या बेटा होमवर्क देना शुरू करो? मेरे को मन था करा दो, बट एकदम सेम ही तो समय ना, तो होमवर्क दे दो बेटा। थैंक यू। P2 आप लोगों ने होमवर्क ले लिया तो बहुत अच्छा किया। तो मैं अब एक कंसेप्ट आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे। कितना नंबर कंसेप्ट हो गया था बेटा? नोट नंबर, हम लोग प्रॉपर नोट्स लिखते ना, ऐसे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 लिखते ना। कितना नोट्स हो गया था? 5 हो गया था क्या? 5 नंबर नोट्स का क्या हेडिंग था बेटा? नहीं नहीं, आपने अप्रूव सेल नहीं, उसके अनअप्रूव, उसके और पहले, हाँ गुड्स एंड कैजुअल बेसिस है ना, कैजुअल बेसिस का ही नोट चल रहा है, तब ठीक है। 5 लिख लिया था क्या? 5 के बाद और नहीं लिखा था क्या? साल के लास्ट में चेंज कैंसिल कर दिया, फिर अप्रूव, फिर अनअप्रूव, उसका नंबरिंग नहीं किया था? सेम हेडिंग कर लिया, तो 5 के अंदर ही डाल दिया, कंजूस लोग। तो अब कोई बात, अब 6 नंबर लिखो, कैजुअली चलेगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में भी कैजुअली चलेगा। देखो बोर्ड पे, देखो बेटा, गुड्स लिखना, बस हेडिंग देख लो, गुड्स अप्रूव्ड एट हायर प्राइस, गुड्स अप्रूव्ड एट हायर प्राइस, या कभी कभी लोअर प्राइस। गुड्स अप्रूव्ड एट हायर प्राइस, लोअर प्राइस। देखो ये क्या होता है बेटा, मैंने गुड्स सेंड किया और 10,000 पे मैंने आपको माल भेज दिया, बोला देखो भाई 10,000 रुपया मेरे को दे देना, हो जाएगा। आप आगे क्या बेचोगे आपसे हम पूछेंगे नहीं, आपका भी परिवार है, बच्चे हैं, तो उनको भी तो पालना है। आप 10 का माल 12 में बेचो, 15 में बेचो, कोई बात नहीं। तो मैं माल भेजते समय आपको 10,000 रुपया दिखा दिया सेल, तो मैंने एंट्री क्या लगा दिया बेटा? डेटर्स टू सेल्स। वेरी वेरी गुड, मैंने लिख दिया डेटर्स टू सेल्स। आप नहीं लिखोगे, हाँ आप समझोगे, एकदम समझोगे, डेटर्स टू सेल्स। बट ये नया सामान था ना, तो मेरे को भी नॉलेज नहीं था कितना में बिकेगा। मैंने बोला देखो यार, मेरे को ना 11,000 तुम दे दो ना तो मेरे को अच्छा लगेगा, पॉसिबल होगा तो 11 ही देना, बट मैं अभी 10,000 ही दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? 10,000। या ऐसे बोलूंगा देखो भाई नया सामान है, पता नहीं ग्राहक कितना में खरीदेंगे, आप ना 9,000 भी देने से हो जाएगा। तो मैं आपको परमिशन देता हूं कि आप थोड़ा सा, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा सा ज्यादा दे देना ना,
और मैं आपको ये भी परमिशन देता हूँ कि नया माल है, कस्टमर्स खरीदेगा कि नहीं। मैं 10 दिखा रहा हूँ, बेटा तू मेरे को 9,500 भी दे देने से हो जाएगा, 9,000 देने से हो जाएगा। आप अच्छे लोग, आप ना भरोसेमंद लोग। तो मैंने सेल दिखा दिया कितना में बेटा, 10। और पता है आपने मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज किया, सर अप्रूव और बधाई हो, हम आपको 11,000 देंगे। कलयुग में मिलता नहीं है ऐसा, बट आप बोले थे ना आप लोग अच्छे लोग हो, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, एकदम दिल के साफ हो, एकदम कोठारी जी की तरह हो, ठीक है। सीए बन के थोड़ा भी चोरी नहीं करेगा, ना करेंगे ना करने देंगे, ओके। तो वैसे लोग हो आप, सब लोग में से सब डैश हो। एक ही है दूध का धोया हुआ कोठारी जी, वो भांग खा के आता है क्लास में, बोल तो देता है कि हम भांग खाए, तो आप लोग तो पता नहीं क्या पी के आते हो, कहीं बताते तो नहीं हो, ओके। सो आई बिलीव दैट पर्सन, ठीक है। और देखो ट्रस्ट, देखो मैंने 10 में माल भेज दिया और बोला बेटा नया सामान है, दिल मांगे मोर इम्पॉसिबल ना, यू जस्ट ट्राई टू सेल बाय गुड्स एट 11,000। बाकी सबको ऐसे बोलेंगे तो डैश लोग बेचेंगे, बताएंगे भी नहीं, बट इसलिए मैं तुम लोग किसी को माल नहीं दिया, सिर्फ एक को ही दिया। सो दिस कॉल्ड गुड्स अप्रूव्ड एट हायर रेट। I sent goods at 10,000. I recorded sale as 10,000, but my dil mange more. So dil mange more. What more, sir? I told him. I requested him. कारण से अच्छा रहता है, and he listened that मेरा request. पता नहीं वो 15 में बेचा, 20 में बेचा, 40 में बेचा, वो अपनी दुकान से, हमको मतलब ना है, बट हमको 11,000 रुपया मिलेगा। आप तो बोलो, आप बोलो, मैंने सेल कितना दिखाया, कितना दिखाया 10,000, बट कितना में माल बिका 11,000। तो हायर रेट, गुड्स अप्रूव्ड 11,000 पे, तो हायर कितना हो गया बेटा 1,000, हायर प्राइस हो गया ना बेटा 1,000। अब मेरे को सेल का एंट्री लगाना पड़ेगा, लेकिन 11,000 नो, कितना 1,000। इतना तुम लोग ब्रिलियंट क्यों हो रहे, धीरे धीरे बोलो ना, 1 घंटा मेरे को चिल्लाने दो, पैसे दिए हो। मेरा आदत है 23 साल से बहुत बोलने का, तभी तो आप लोग प्रसाद के रूप में आए हो। हाँ 1,000 का एंट्री होगा तो क्या लिखेंगे, डेटर्स टू सेल 1,000। कल तो हम लोग कसमे वादे खाए थे, अप्रूवल पे नो एंट्री लगाए थे, और आज तो लगा दिया एंट्री। सर सीए रटते नहीं है, समझते हैं सर, माइंड गेम है, रट्टा गेम 11-12 की तरह नहीं है। हमने तो 10 का सेल दिखाया था और भाई ने कितना का दिखा दिया, 11 का। तो समझ में आ गया। फिर लोअर भी हो सकता है, पहले इसको मैं समझा देता हूँ 2-3 एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद लोअर वाला भी करेंगे, और फिर ये करते करते आज का सुहाना सफर समाप्त हो जाएगा। कल फिर आके कैजुअल पे काम करेंगे, फाइनल खत्म। सो बेटा क्या लिखा, गुड्स अप्रूव्ड एट हायर प्राइस या लोअर प्राइस, ठीक है ना। इसके अंदर पॉइंट 1, 6 के अंदर पॉइंट 1, इफ गुड्स अप्रूव्ड एट हायर रेट, if goods approved at higher rate, adjustment entry required for difference amount, adjustment entry required for difference amount, adjustment entry required for difference amount, debtors to sales, adjustment entry required for difference amount, क्या लिखेंगे, debtors to sales। एग्जाम्पल लिखेंगे, goods sent on approval basis rupees 10,000, goods sent on approval basis rupees 10,000 recorded as sale, goods sent on approval basis 10,000 recorded as sale, debtors to sales 10,000, debtors to sales 10,000, debtors to sales 10,000, but goods approved at 11,000, but goods approved at 11,000, but goods approved at 11,000, goods approved at 11,000 ब्रैकेट में हायर प्राइस
11 माइनस 10 1000, हायर प्राइस ब्रैकेट में 11 माइनस 10, हायर प्राइस ब्रैकेट में 11 माइनस 10, हायर प्राइस ब्रैकेट में 11 माइनस 10, कितना बेटा 1000। तो क्या एंट्री लग जाएगा बेटा, डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स टू सेल्स कितना बेटा 1000, डेटर्स टू सेल्स 1000। आगे बढ़े, इसी का पॉइंट नंबर 2, 6 का ही पॉइंट 2, गुड्स अप्रूव्ड एट लोअर रेट, गुड्स अप्रूव्ड एट लोअर रेट, गुड्स अप्रूव्ड एट लोअर रेट, goods approved at lower rate, adjustment entry will be, adjustment entry will be, adjustment entry will be, सेल्स कम करेंगे ना, बोलो बेटा, सेल्स टू डेटर्स। देखेंगे बोर्ड पे देखेंगे, मैंने आप लोग को माल भेजा और बोला पता नहीं क्या सेल प्राइस होगा, नया सामान है, लोग जानते नहीं है, मैं एक बार 10,000 सेल दिखा दिया, कितना दिखा दिया 10,000, और मैं बोला कि भाई जैसे भी इसको बेचना है, आप कुछ भी कर लो, बेचना है, हो सके तो मेरे को 1,000 रुपया कम देना, हो सके तो तू 9,000 ही देना, बट ये सामान बेचना, ये जरूरी है बेचना। तो आप लोग को डैश लोग को भेजेंगे तो चोर लोग तो ज्यादा में बेच के कम बोल देगा, मेरा फायदा उठाएगा, पर इस संसार में एक ही इंसान दूध से धोया हुआ है और वो है कोठारी जी, और उस पर मैं भरोसा करता हूँ मैं, और वो सच्ची इंसान है। बाकी सबको बोले ना बेचेगा पूरा में और देगा आरजी को कम, पता है मुसीबत में फंसा है तो और लोग फायदा उठाते हैं, एक ही इंसान है कोठारी जी, यू आर सो फेमस। कुछ गलत काम मत कर दे जिससे मेरा इज्जत भी बर्बाद हो और आपका तो होएगा ही, ठीक है। सो कोठारी जी बोला कि सर बहुत मुश्किल हो रहा है, कोई सामान खरीद ही नहीं रहा है 10,000 में। हम बोला भाई तू सल्टा, बस सल्टा, तू देख ना, किसी को 9,000 में दे सकते हो तो दे दो। सर कोशिश करते हैं, सर बधाई हो बधाई, नया माल एटलीस्ट कस्टमर के पास तो चला गया 9,000 में। सो गुड्स अप्रूव्ड एट लोअर प्राइस, देन बेटा तो लोअर प्राइस कितना हो गया 1000। मैंने तो सेल्स और कोठारी जी से पैसा पाना है 10,000 दिखा दिया था, अब मेरा सेल तो 10,000 नहीं हुआ ना बेटा, कितना हुआ 9,000, तो सेल्स कम करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सेल्स टू डेटर्स कितना, क्लियर, तो एडजस्टमेंट एंट्री सेल्स टू डेटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे, गुड सेंट एट 10,000 रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी सेल, goods sent at 10,000, goods sent at 10,000 recorded as ordinary sale, goods sent at 10,000 recorded as ordinary sale, debtors to sales, debtors to sale, debtors to sale 10,000, but goods approved at, but goods approved at 9,000, but goods approved at 9,000, goods approved at 9,000, है ना बेटा। सो क्या लिखवाए थे ऊपर सेंटेंस 9,000 के ऊपर, हाँ या लोअर प्राइस 10,000 माइनस 9,000 1,000, लोअर प्राइस हो गया ना, कितना लोअर प्राइस 1,000, 10,000 माइनस 9,000 1,000, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा इसका, सेल्स टू डेटर, सेल्स टू डेटर। तो ऐसे अप्रूवल पे एंट्री नहीं लगता है, बट कम प्राइस ज़्यादा प्राइस हो जाएगा तो उसका तो एंट्री लगाना ही पड़ेगा ना बेटा। ओके अब थोड़ा सा हम लोग और एग्जाम्पल्स करते हैं, इस पे देखेंगे बोर्ड पे, ये देखो ना, लिखना नहीं, गुड सेंट 100 यूनिट्स एट द रेट ₹10, 1,000, 100 यूनिट्स माल भेजा
और 10 रुपया मैंने सेल्स दिखा दिया। बोले ले जा बेटा, 10 रुपया सेल्स दिखा दिया। गुड्स अप्रूव्ड 80 यूनिट्स। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, बहुत भरोसेमंद लोग हो। 12 में एक्सेप्ट कर लिया 80 यूनिट्स। देखो तो कैल्सी में कितना होगा, 960 है ना। ये बस मैंने माल भेजा 100 पीस और 10 रुपया करके 1000, और गुड्स अप्रूव्ड हुआ कितना बेटा, 80 यूनिट्स 12, और अनअप्रूव्ड कितना हो गया बेटा, 20 यूनिट्स एट द रेट 10, है ना बेटा। 200 ना, बोलो बेटा। यस। अब मैं इन सब का एंट्रीज लगाऊंगा। तो सबसे पहले माल भेजने का एंट्री क्या सिखाए थे बेटा, डेटर्स टू सेल्स। वेरी 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 गुड। और मैं रोज रटाता हूं आकर, अप्रूवल पे नो एंट्री, अप्रूवल पे नो एंट्री, क्योंकि माल भेजने के समय सेल दिखा दिया। लेकिन अभी तो 80 यूनिट्स, हम लोग 80 यूनिट्स तो 10 रुपया करके दिखाया था। बोलो बेटा, हायर प्राइस, हायर प्राइस, हायर प्राइस, हायर प्राइस। 12 रुपया में रख लिया आपने मेरा 10 का सामान, 1 यूनिट पे कितना हायर प्राइस, 2, और कितना माल रख लिया 80, तो कितना हो गया 160। आज का क्लास का मेन पॉइंट यही है। आप लोग एकदम बिगिनर्स हो, असम के डिफरेंट पार्ट से आए हो, तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग मिलाना इसी चैप्टर से। एक आसान चैप्टर है बट हमारे आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच हो जाएगी अच्छी तरह से। बेटा मैं इस पे और बोलूं, जो जो रेगुलर है और बताओ। हायर प्राइस समझा बेटा, कितना में एक्सेप्ट कर लिया आपने, 12 पे। मैंने कितना सेल मारा था 10, तो 2 रुपया आप ज्यादा दोगे। क्या आप 100 पीस बेचे हो ना 80 पीस, 80 पीस, तो 160 रुपया आप ज्यादा दोगे मेरे को। तो मैं उसका एंट्री लगाऊं बेटा, क्या लगाऊंगा, डेटर्स टू सेल्स, कितना 160। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और अनअप्रूव्ड सेल्स को हम लोग कैंसिल करते हैं ना, बोलो बेटा। अनअप्रूव्ड सेल्स को क्या करते हैं, कैंसिल। सेल्स टू डेटर्स कितना 200, और फिर स्टॉक भी दिखाते ना, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। कौन सा प्राइस पे, कॉस्ट पे। कॉस्ट नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 160 सिखाना था, 160। अनअप्रूव्ड सेल का 2 एंट्री होता है ना बेटा, सेल्स टू डेटर्स और स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग। स्टॉक कौन सा प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ये मेरी बिटिया दुखी हो गई, सर कॉस्ट भी बता दो। लो कॉस्ट बता दिया 7 पर यूनिट। कॉस्ट क्या बता दिया, 7 पर यूनिट। तो कितना यूनिट्स बचा है, 20 यूनिट्स इंटू 7। अब खुश है बिटिया, हाँ खुश है। दुखी हो गई थी, बोलेगा सर हम आपसे नाराज हो गए, क्यों, आप कॉस्ट नहीं लिख रहे हैं। तो मैं लिख दिया 10। ये हायर प्राइस हो गया, क्या हो गया, हायर प्राइस। बिग सम इज अ बिग वन। अब फिर मैं आपको एक लोअर प्राइस का भी बताऊंगा। इस पे 5-6 क्वेश्चन है, धीरे धीरे आराम से करेंगे। एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस और टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चंस आता है। प्रेरणा का टेस्ट में पेपर बाहर से बन के आता है, सीए लोग बना के भेजते हैं, तो ये ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसा थोड़ा टफ लगता है बच्चा लोगों को। एनीवन दिल मांगे मोर, निविर बाबा दिल मांगे मोर, अरुबुजा बोलेंगे। तो यू सेड ना यस सर, यू डोंट नो व्हाट इज दिल मांगे मोर। Yeah, I'm going to explain the lower one. Now on this topic, you want me to explain once again? ये ये कॉस्ट है 7 रुपया और 20 पीस माल बच गया ना बेटा, तो स्टॉक हमेशा कॉस्ट भी दिखेगा। यही कल पढ़े थे हम लोग, ये एक दिन पहले आ जाते हैं ना आप लोग। हाँ कोई बात नहीं, कभी कोई लेट नहीं है। आप प्रेरणा में एकदम पूरा अच्छी तरह से आपको वीडियो मिलेगा, और चला के दीदी वो दिखा देगी, आराम से देख लेना। 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, 4 बार देख लेना, देखते रहना बेटा। 20 यूनिट्स, अरे भाई, अरे बिटिया तेरे को समझा रहा था मैं। 20 यूनिट्स, कॉस्ट 7 रुपया। अब क्यों रोना धोना हो रहा है? पहले भी नहीं रोती थी छाप लो।
बस आज ही देख लेना, आज सोना मत जब तक ये टॉपिक कवर ना होए। 4-5 यूट्यूब पे डाला गया, 4-5-6-7 बार देखना, और अच्छा लगे तो कमेंट मार देना हाँ सर समझ में आ गया। और फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, सब आप दोनों को ही मैं डेडिकेट करूंगा क्लास, पूछते रहूंगा, बताते रहूंगा। मेरा ये पहले क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन है, goods sent 100 units at the rate 10, 1000, goods approved 80 units 12, unapproved 20 units 10, cost per unit 7, डन। ये क्वेश्चन लिख लिया, आंसर लिख लो। बस एक ही कंसेप्ट बाकी रह गया, नेक्स्ट क्लास बताएंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे हम लोग बढ़िया से। आप लोग बस क्लास नोट पढ़ना, एग्जाम्पल्स रिवाइज करना, और कुछ नहीं करना है आपको। ये हो गया क्या? आंसर्स लिखो बेटा, आंसर भी हो गया, ओके डन। 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 हेलो ब्रदर्स, डन। ये देखिए, ये देखिए, मैं अभी इस एग्जाम्पल को चेंज कर दे रहा हूँ, लोअर प्राइस कर रहा हूँ, और आप लोग सारा इंफॉर्मेशन, सारा आंसर्स आप लोग बोलना, मैं लिखूंगा। फिर इसके बाद आप लोग का छुट्टी हो जाएगा, सारा नोट्स रिवाइज करना, और नेक्स्ट क्लास से सम्स के पीछे भागेंगे। ये कॉस्ट 7 रुपया ही रखता हूँ मैं। मैंने 100 यूनिट्स भेजा, 10 रुपया करके, बेटी क्वेश्चन समझो, 10 रुपया करके, ठीक है। आप बोला सर बधाई हो बधाई, आपका 70 यूनिट्स बेच दिए, लेकिन सर एक दुख का बात है, 8 रुपया में ही बिका सर, बहुत कोशिश किया, कोई खरीद ही नहीं रहा था सर। हम बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिका तो सही, तो बोलो बेटा 560। और अभी भी अनअप्रूव्ड है, मेरा भेजा हुआ माल आपके दुकान में पड़ा है, कितना पड़ा है? 30 यूनिट्स। हाँ बच्चा, आप लोग भी बोल रहे हो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, 30 यूनिट्स। और कितना रुपया करके भेजे थे? और कॉस्ट बोले तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट 30 इंटू 7, 210 है ना, 210। डन बेटा, 210 है ना। चलो चलो चलो, भेजने का एंट्री बोलो, डेटर्स टू सेल्स 1000। और ऐसे अप्रूवल का एंट्री करते नहीं है, लेकिन 70 यूनिट्स को तो हम लोग 10 रुपया करके दिखाया था ना, बट इन्होंने तो 8 रुपया करके एक्सेप्ट किया, तो फिर लोअर प्राइस, लोअर प्राइस कितना? 10 - 8,
2 इंटू 70 140, क्या लिखेंगे? सेल्स टू डेटर्स कितना? 140 है ना। और जब अनअप्रूव्ड सेल को क्या करते हैं? कैंसिल। सेल्स टू डेटर्स कितना? 300। और फिर क्या दिखाते? स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग। कौन सा प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस। अब बिटिया नहीं रोएगी। 210, ठीक है। तो आज आप लोगों ने लोअर प्राइस हायर प्राइस सीख लिया, आप इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए, हो गया एवरीवन? ये हुआ? ये कौन सा नंबर पॉइंट था बेटा इसके? 6 नंबर पॉइंट था क्या? आप लोग कंफर्टेबल हो? एक 10 मिनट का 5 मिनट का कंसेप्ट समझा दो, बहुत आसान है, समझा दो। तो फिर मेरे नेक्स्ट क्लास मेरे को समझाना नहीं रहेगा, जितने क्वेश्चन है सोल्व करना रहेगा। आप लोग देखना, बहुत आसान है और यही आपके जिंदगी भर काम आएगा। ये जब आप लोग ऑडिट में जाओगे ना तो यही आपको मिलने वाला है, बोर्ड पे जो दिखेगा। बेटा एट द एंड ऑफ द ईयर, आप ऑडिट में साल के लास्ट में जाते हो, अनअप्रूव्ड सेल को क्या करते हो बेटा? कैंसिल करते हो। क्या एंट्री लगाते हो बेटा? सेल्स टू डेटर्स से 10,000 है ना बेटा। और क्या दिखाते हो बेटा? स्टॉक विथ ट्रेडिंग से कितना बेटा? 8,000 से 8,000। डन बेटा, यही समझाना था। बेटा जब आप ऑडिट में जाओगे तो आपके पास क्लाइंट का अकाउंट्स आ जाएगा, और वो लोग ना ये सब नहीं जानता है करने, ये लोग को ये सब पता नहीं। वो लोग माल भेजते हैं तो सेल्स का एंट्री लगा देते हो, ओनली सीए ही जानता है, सीए के सिवा कोई नहीं जानता ये एंट्री, सीक्रेट है, ये आपके पास ही जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे? बोलेगे अरे सर आपने सेल दिखा दिया, सेल हुआ ही नहीं, तो आप ये एंट्री लगा दोगे अपने क्लाइंट के अकाउंट्स में। ये एंट्री क्या लगाओगे? सेल्स टू डेटर। तो पता है जब उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो सेल दिखता था ना, पहले सेल दिखता था बिफोर, पहले उधर सेल दिखता था उनके अकाउंट्स में 70,000, और डेटर्स दिखता था उनके अकाउंट पे 31,000। सेल दिखता था 1,70,000 और डेटर्स दिखता था कितना? 31। आप जब ऑडिट में जाओगे, लाइक ये मेरा खाता बही है, मैं अपना खाता बही लेकर जाऊंगा, तो वहाँ पे सेल दिखता था कितना? 170, और डेटर्स कितना दिखता है? 31।
लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, मैं तो हूं नहीं, मेरे को ये पता नहीं था। आप ये एंट्री लगाओगे सेल्स टू डेटर, तो फिर आपका सेल्स कम जाएगा कितना, 10,000। कितना कम जाएगा, 10। और डेटर्स भी कम जाएगा कितना, 10,000। बस यही सिखाना था, खत्म। आफ्टर पासिंग दिस एडजस्टमेंट एंट्री, ये था बिफोर, ये बिफोर था ना, तो आफ्टर क्या हो जाएगा, सेल। सेल कितना था, 1,70,000। ये बहुत प्रैक्टिकल है, मैं नहीं सिखाना चाह रहा था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपका जिंदगी है, लेकिन इट्स योर लाइफ। तो 170 सेल था ना, आप आके एंट्री लगा दिए सेल्स टू डेटर, तो मेरा सेल 170 रहेगा ना, कम गया 10। बोलो बेटा, लेस अनअप्रूव्ड सेल कितना, 10,000, तो कितना हो जाएगा, 1,60,000। बहुत अच्छा बेटा, यही पॉइंट में नेक्स्ट क्लास सिखाने वाला था। आप सभी नए हो ना, तो उतने हिम्मत ही नहीं करता सिखाने को, कंफर्टेबल है। अभी खत्म नहीं हुआ। डेटर्स, डेटर्स पहले से कितना था, 31, बट ये तो सेल ही नहीं हुआ, तो डेटर्स कम कर देंगे ना, लेस अनअप्रूव्ड सेल 10,000, कितना बेटा, 21,000। लो स्टॉक भी था आपके पास, स्टॉक था ऐसे ही 12,000 का स्टॉक था पहले से आपके दुकान में, 12,000 का स्टॉक आप दिखा के रखे थे, बट मैं तो और एक एंट्री लगा दिया, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, तो आपका स्टॉक और किसी के पास है, समझा ना बेटा, किसके पास है, कस्टमर के पास। तो अब आपका टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा, 20,000। स्टॉक इन हैंड कितना था, 12,000। आपके दुकान में 12,000 स्टॉक था, और वो कस्टमर के पास भी आपका माल पड़ा है 8,000। वो तो आपको आते ही नहीं था, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो नहीं ना, आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो ऐसे व्यापारी हो, बीकॉम अकाउंटेंट हो। तो सीए लोग एंट्री लगाएगा तो स्टॉक भी बढ़ जाएगा, कितना बेटा, प्लस स्टॉक विद कस्टमर कितना बेटा, 8,000, 20,000। डन। इसे मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा फिर से, अभी रुको, लिखना नहीं। ये जो कंसेप्ट है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर सेल्स कैंसिल्ड एंड आफ्टर दिस एंट्री योर सेल्स विल डिक्रीज, डेटर्स विल डिक्रीज एंड स्टॉक विल इंक्रीज। आपने माल भेजा, सेल ही नहीं हुआ, तो सेल भी कम जाएगा, डेटर्स भी कम जाएगा, और स्टॉक बढ़ जाएगा। आपका माल कस्टमर के पास पड़ा है, बिका नहीं, तो इट्स योर्स, तो या आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। फाइन, वंस सोल्ड हो गया, इट्स नॉट योर्स, ओके बेबी, तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। तो साल के लास्ट में हमारे जब चार्टर्ड अकाउंटेंट जी ऑडिट में जाएंगे और अपने क्लाइंट का ये अनअप्रूव्ड सेल्स को कैंसिल करेंगे, तो हमारे आपके क्लाइंट का सेल्स कमेगा, डेटर्स कमेगा, स्टॉक बढ़ेगा, सेल्स कमेगा, डेटर्स कमेगा, स्टॉक बढ़ेगा। जो मैं गुनगुना रहा हूं ना, ये बात है आपको, मेरे को ना इंटर याद आ रहा है, और बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इंटर में ना अभी इंश्योरेंस क्लेम ही चल रहा है, इसी से रिलेटेड चैप्टर चल रहा है, इसलिए मैं आप लोग को फिर से दिखाता हूँ। मैं अभी आप लोगों को कल आपके सीनियर्स को क्या पढ़ाया था, सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ आप लोग को। इतना यूजफुल है ये कंसेप्ट, इतना यूजफुल है। आजा आजा आजा, सेल और रिटर्न आजा, ये देखो, ओके 15 में पहुंचे नहीं, ये सम कल कराए थे। आजा सेल और रिटर्न, आजा आजा आजा, अरे कहाँ छिप जाता है, आजा आजा आजा, ये देखो, सेल इंक्लूडिंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल 49,500, नो अप्रूवल रिसीव्ड, आपको नो अप्रूवल रिसीव्ड वाला ही मिलेगा। फिर देखो मैंने उधर एंट्री लगाया होगा, ये देखो, सेल्स टू डेटर और स्टॉक टू ट्रेडिंग कॉस्ट पे, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग, ये देखो ट्रेडिंग में बाई सेल्स लिखा, लेस अनअप्रूव्ड सेल, और फिर स्टॉक विद कस्टमर। ये पूरा एज इट इज आपका इंटर में आने वाला है। यहाँ से पढ़ने के बाद आप इंटर अकाउंट्स पढ़ोगे ना, आपको बहुत मजा, मतलब इतना मजा क्या बोलो, आपको लगेगा गया था फाउंडेशन पढ़ने, इंटर ही मेरा बना दिया, फाउंडेशन तो बन ही जाएगा। तो बेटा ये बहुत यूजफुल कंसेप्ट है,
आप कभी ना भूलें, आप कभी ना भूले। पॉइंट नंबर 7 फिर से बोलो, फिर मैं लिखा देता हूं। एट द एंड ऑफ द ईयर अनअप्रूव्ड सेल कैंसिल करने से सेल कमेगा, डेटर कमेगा, स्टॉक बढ़ेगा, इसका टेस्ट में भी आएगा। फिर उला ना होना, कोई भी गलती मत कर लेना, होल सेल में गलती होता है, देखना भाई ये क्वेश्चन टेस्ट में हमेशा ही रहता है। और क्योंकि ये तो एप्लीकेशन पार्ट है सीए की जिंदगी में, यही तो चाहिए। वो थोड़े जाके डेटर्स टू सेल्स का एंट्री लगाएगा, वो तो कोई भी कर लेता है, आप ये सब काम करते हो। तो इसी पे आपके नॉलेज चेक किए जाते हैं और इसमें क्वेश्चंस आता है, हमारे टेस्ट में भी आता है और एग्जाम में भी आता है। और कोई ना कोई गलती करता है और इसी में गलती करता है आफ्टर वाला में, आफ्टर वाला में। तो मैं आप लोग को इस पे ना डेडिकेटेड 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी तो लिख लो बाबू। At the end of the year, unapproved sale is at the end of the year, when unapproved sale is cancelled. At the end of the year, when unapproved sale is cancelled, 2 adjustment entries. ये लिख लो, कितना बार लिखा ये adjustment entries? 2 adjustment entries. Sales to debtor. Sales to debtors 10,000, 10,000. Sales to debtors 10,000, 10,000. Stock with customer to trading 8,000. Stock with customer to trading 8,000. लिख लिया ना, ठीक है ना, लिखना। After passing above adjustment entries, after passing above adjustment entries, sales and debtor will decrease. After passing above adjustment entries, sales and debtor will decrease. Say after passing adjustment entries, sales and debtors will decrease. जिसको इंग्लिश कम समझ में आता है लिखना सेल्स और डेटर्स कम जाएगा। and stock will increase. डन डन बेटा। तो आप बिफोर भी लिख लेना और आफ्टर। कारीगरी कहाँ पे, बिफोर में ना आफ्टर में? आफ्टर में। फिर समझाओ? नो, पैसे नहीं लगेंगे बेटा, ऐसे डर के बोल रही कि चार्जेबल है, ठीक है। कहीं हम लोग जाते हैं और दो, फिर लगता है पैसा लगेगा, नो, अब फ्री में है तो और देते जाओ ना। सुन रही हो क्या? मैं फिर समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास। यू जस्ट कॉपी दिस वन, आज छुट्टी हो जाएगा इसके बाद आप लोगों का। आफ्टर वाला थोड़ा रिवीजन करके आना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से सम शुरू करेंगे। सारे नोट्स पढ़ के आना। हो गया कैजुअल मेथड का, कितना नोट्स हो गया बेटा? 7। और एक आएगा अपना न्यूमेरसली का, एक फ्रीक्वेंटली का, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद हम लोग कैश बुक लेंगे, कैश बुक पढ़ाएंगे। कैश बुक के बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बीआरएस पढ़ने से पहले कैश बुक पढ़ना चाहिए, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पेडी कैश बुक। फिर हम लोग बीआरएस पढ़ेंगे, 10 नंबर का बीआरएस आता है एग्जाम पे। फिर वैसे डेप्रिसिएशन वगैरह आगे चलते चलेंगे। कंसाइनमेंट, बहुत सारे चैप्टर्स है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, कंसाइनमेंट के पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ना पड़ता है बेटा। ये डन? ओके, छुट्टी नाउ।